यस हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रिवाइज। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो टुडे विल बी कवरिंग और यू कैन से टुडे विल बी स्टडिंग से अबाउट द 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 3rd एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अप्लाइड हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So guys, first of all, before proceeding ahead, so we'll be looking into the content part. So we'll be studying about the definition of applied history. ठीक है, we'll be covering the applied history and other fields like philosophy, science, technology. तो हिस्ट्री और बाकी फील्ड का क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसमें. ठीक है, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. ठीक है, कि कैसे जो आज का हमारा प्रेजेंट है वो हिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. देन फिर विल बी कवरिंग द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, है ना, कि जितने भी हमारे कंट्री में हेरिटेज हैं, जो मतलब धरोहर है, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गए, जो केव्स वगैरह हैं, जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो कैसे वो उसका मैनेजमेंट हमें करना है, तो वो हम ये इसमें देखेंगे. ठीक है, देन फाइनली द ways to protect our heritage, so the conservation and preservation वाला जो पार्ट होने वाला है वो हम यहाँ पर देखेंगे. then finally we will be looking into the affiliated professional field in applied history. ठीक है, तो वो वाला भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब अच्छा कंटेंट है, छोटा चैप्टर है, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है. ठीक है, गिन के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जिसमें से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. सो बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड what do you mean by history. So history is nothing but the study of past. ठीक है, तो study of past is your history. Then what do you mean by applied history then? So applied history is nothing but the application part of history. तो कभी भी हिस्ट्री का कोई भी पार्ट अगर वो एप्लीकेबल है या तो यूजफुल है लोगों के प्रोग्रेस और उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उसे हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं. एकदम सिंपल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉइंट को एग्जाम में भी लिख सकते हैं. तो अगर तो आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड हिस्ट्री, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. पहला पॉइंट कहता है अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम में जो भी आप हिस्ट्री का पार्ट जो भी यूजफुल है तो इंसानों के लिए, लोगों के लिए, तो वो आप यूज करोगे और उसे हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं. अप्लाइड हिस्ट्री, सेकेंड पॉइंट, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री बिकॉज इट इज कंसर्न विद द पीपल एट लार्ज. ठीक है, लोगों के लिए है वो, तो इसीलिए वो पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है. तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सो प्लीज underline it in your textbook. Third point काफी important है, applied history provide solution for the social issues and incorporate them in the social planning. ये बहुत important है. तो जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे प्रॉब्लम चल रहे हैं सोसाइटी में, तो उससे हम थोड़ा हिस्ट्री से कुछ सीख सकते हैं और उससे सोल्यूशन हमें मिल सकता है और हम उसे अपनी प्लानिंग में यूज कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. कुछ एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, तो जिससे आपको बेटर समझ में आएगा कि अप्लाइड हिस्ट्री कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे देखो गाइस. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे अगर आप देखते हो तो आपको नजर आएगा ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड वगैरह, जो कि बहुत ही तो पुराने टाइम से चलते तो स्टार्ट हुआ है और अभी तक चलते आ रहा है और अभी काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके हमें देखने मिल रहे हैं. फाइन, तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो अगर मैं हिस्ट्री से कुछ डेटा लेता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इससे नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों को हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए फॉर द सोल्यूशन, तो हम इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं और हम एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, आप लोग सब गूगल करके पढ़ सकते हैं उसे. तो पेरिस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, तो उसमें ये सारे कंट्रीज ने प्लेज किया था कि अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं तो उसका प्रोडक्शन हम लोग
कम करेंगे। फाइन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि जो हम लोग हिस्ट्री से सीखते हैं और अपने लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए, उनकी यूजफुलनेस के लिए हम उसमें से सोल्यूशन निकालते हैं। फाइन, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे वैक्सीन डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी रिलेट होगा कि कैसे तो हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर। आप सभी को पता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था। अगर मान लो तब हिस्ट्री में अगर वैक्सीन नहीं डेवलप किया होता तो आज हम लोग के पास वैक्सीन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, और आज हम जो ये कोविड से लड़ रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास साधन नहीं होता, राइट। तो हिस्ट्री हमें सिखाता है, उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है हमें प्रोग्रेसिव बनाता है। ठीक है, और आज आप देखोगे कि जो आज हम वैक्सीन बना रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको बेटर डेटा और बेटर हिस्टोरिकल एनालिसिस उनके पास होगा, तो जिससे वो बेटर क्वालिटी के आपके वैक्सीन बना सकते हैं कोविड से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये आपका अप्लाइड हिस्ट्री का पार्ट है जो आपकी मदद करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल एट लार्ज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो काफ़ी बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटिव लगता है, बट एकदम एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, सेंटेंसेस याद रखने हैं, की वर्ड्स याद रखने हैं और कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो दिस टॉपिक सो वी विल बी कवरिंग सेपरेटली, ठीक है, इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे हिस्ट्री फिलोसॉफी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, साइंस और हिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है, तो वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। फाइन, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्लाइड वी विल बी लर्निंग अबाउट द अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट एंड द लिंक बिटवीन हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विद आवर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, तो आप मतलब सभी को पता होना चाहिए कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आपका हेरिटेज कल्चर कहाँ है। ठीक है, तो वो सब चीज़, तो हमारा जो ओरिजिन है, जो हमारी शुरुआत है, वो हमें हिस्ट्री के माध्यम से पता चलता है। फाइन, तो ये पहला पॉइंट हो गया। यस, सेकेंड पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट आवर एंसेस्टर्स। सो एंसेस्टर्स का मतलब हमारे पूर्वज। तो ये हमें हिस्ट्री बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज क्रिएटिव थे, ठीक है, थॉटफुल थे, और उनके ट्रेडिशन कितने इनोवेटिव थे। आज आप जो भी मतलब फेस्टिवल देख लो, पेंटिंग देख लो, लैंग्वेज देख लो, म्यूजिक देख लो, डांस देख लो, ये सब एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री ने हमें दिया है ना। और ये सब हमारे एंसेस्टर ने स्टार्ट किया था, और मतलब उनकी ये धरोहर है, ये एक हेरिटेज है जो हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमें, तो हिस्ट्री हमें, अप्लाइड हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे हम इसको आगे लेके फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पार्ट कहता है अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड प्रोवाइड रोड मैप फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट के साथ साथ ये हमारे फ्यूचर को भी एक प्रॉपर रास्ता देने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट दैट it become necessary to preserve and conserve the knowledge of heritage for the future generation। आप सभी को पता है कि कैसे तो इतने सारे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं ड्यू टू दी ग्रेडीनेस ऑफ द मैनकाइंड। हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर को मिटाते जा रहे हैं। तो वो सब ना हो, और फ्यूचर जनरेशन को अगर हमें ये सब दिखाना है और बचा के रखना है, सो वी नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व। अंडरलाइन दिस टू वर्ड गाइस, प्रिजर्व एंड कंजर्व। ठीक है, वी नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व, दोनों का मतलब ये है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें इसे संभाल के रखना है, अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री को। ठीक है, कि ताकि वो फ्यूचर जनरेशन तक यूजफुल हो। फाइन, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अप्लाइड हिस्ट्री आपके पास से आपके प्रेजेंट तक मदद करता है, और प्रेजेंट से आपके फ्यूचर तक आपकी हेल्प करेगा। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, 4 कीवर्ड्स हैं, इसको अंडरलाइन करना है आपको। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल
नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो मैंने स्टार भी यहाँ पर बना दिया है। अब आपको सभी को पता है, आप सभी को पता है कि वेन एवर आई ड्रॉ अ स्टार, सो दैट रियली मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आप इसे मार्क कीजिए एंड इट विल हेल्प यू टू रिवाइज ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको दो कीवर्ड याद रखना है, कल्चरल और नेचुरल, ठीक है। हेरिटेज का मतलब धरोहर, तो कुछ हिस्ट्री के कुछ ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही ऐतिहासिक है और जो बहुत ही कीमती है। फाइन। तो कल्चरल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कल्चर से रिलेटेड है, जैसे आपके पेंटिंग फॉर्म आ जाएगा, आपका डांस फॉर्म आ जाएगा, आपका म्यूजिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज में कुछ ऐसे हेरिटेज आ जाएंगे जैसे आपके केव्स वगैरह आ जाएंगे, आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, आपके नेशनल पार्क्स वगैरह आ जाएंगे जो नेचर से रिलेटेड होंगे। फाइन। तो हम इसको ये थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। कल्चर हेरिटेज में वी हैव टू पार्ट्स, 1 and 2, ठीक है। पहला पार्ट कहता है टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल का मतलब है विजिबल, जो हमें दिखता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आती है आपकी पेंटिंग्स वगैरह, स्कल्पचर वगैरह, आपके आर्ट फॉर्म्स वगैरह, मूर्ति वगैरह आपने देखा होगा, पेंटिंग वगैरह देखा होगा, तो वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनटेंजिबल का मतलब जो नहीं दिखता है, ठीक है, इनविजिबल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। अगर आप कुछ डांस कर रहे हैं वो आपका इनविजिबल वाला पार्ट हो जाएगा। फाइन। सो यू कैन नॉट सी टच दोज पर्टिकुलर हेरिटेज। ओके। नेचुरल अगर हेरिटेज की बात करते हैं हम लोग ये साइड में, तो सी नेचुरल हेरिटेज ये आपका फ्लोरा, फौना और इकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब आपका नेचर से रिलेटेड है, आपके एनिमल्स, आपके प्लांट, वेजिटेशन, फ्लावर्स से रिलेटेड है। फाइन। और ये दोनों को, ये कल्चरल और हमारा नेचुरल जो हेरिटेज है हमारे कंट्री का और पूरे वर्ल्ड में इसको डिफाइन किया गया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो यूनेस्को के पास होती है, ठीक है। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जो तो हमारे ये सभी लिस्ट, तो साइट के लिस्ट बनाते हैं, ट्रेडिशन के लिस्ट बनाते हैं और उन्हें डिक्लेयर करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। तो मतलब उनके कितने पुराने हैं वो हेरिटेज और उनको कितना खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, तो उसके हिसाब से वो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे जो कंट्री की गवर्नमेंट है, जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो लोग हैं, वो उसे कंजर्व और प्रिजर्व करने में लग जाते हैं, है ना। ये आपको समझना है। सो स्टूडेंट्स, ये वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट कुंभ मेला और कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कुंभ मेला तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट एक इवेंट है, तो पूरे 12 साल में एक बार होता है। और बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द पिलग्रिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मतलब पूरे दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने के लिए। तो यूनेस्को ने कुंभ मेला को भी ये आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये आपको बताना है कि इन विच ईयर इट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, है ना, एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फाइन। तो आपको आंसर फाइंड आउट करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके। अब हम बात करते हैं कंचनजंगा की, ठीक है। ये आपको तो फाइंड आउट करके बताना है कि ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये वाला नेशनल पार्क, ठीक है। मिक्स हेरिटेज इसका नाम इसलिए दिया हुआ है इसी बिकॉज इट हैज बोथ द कंपोनेंट ऑफ कल्चरल प्लस नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरे इंडिया में अगर मैं बताऊं तो टोटल वी हैव 38 कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज साइट इन द यूनेस्को लिस्ट। और 38 में वी हैव वन प्लेस विच हैज़ द मिक्स हेरिटेज, और वो है आपका कंचनजंगा, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर बाकी चीज़ भी आपको पढ़ना है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे तो कुछ आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल दिए हुए हैं लिस्ट के नाम। ये इनटेंजिबल कल्चरल पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका अजंता केव, ताजमहल और बहुत सारी चीज़ें तो आपको ये सब आ जाती हैं। वर्ल्ड नेचुरल साइट भी इसमें है, ये इसमें आपके नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज वगैरह
आ जाएंगे। और बेसिकली वी हैव मिक्स हेरिटेज साइट जिसमें आपका वन एंड ओनली कंचनजंगा है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके तो क्वेश्चन बनने के चांस अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फाइन, चलो, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। जो आगे वाला जो पार्ट है वो तो उसके लिए आप पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है।